अब तक हम लोगों ने ये देखा कि कैसे एक डरपोक लूजर बंदा बनता है एक प्रो फाइटर जस्ट बिकॉज ऑफ वन वायरल स्ट्रीम। इसके पार्ट 1 में हम लोगों ने जाना था कि कैसे हॉबिन हराता है अपने क्लास के बुली को, एंड इसके पार्ट में हम लोगों को देखने के लिए मिली थी हॉबिन वर्सेस किक बॉक्सर की फाइट, जिसके बाद हॉबिन गया था सियोंग जुन से मिलने के लिए, जो कि है एक्जेड कंपनी का बॉस। अब आखिर ये एक्जेड कंपनी क्या है, इसका क्या काम है, ये सब को जानने के लिए आप लोगों को लास्ट वाला पार्ट जाके देखना पड़ेगा। लेकिन कहानी में आगे इनकी कन्वर्सेशन के बीच में आ जाता है यूंगसू एक नाइफ लेकर, एंड वो बंदा यहाँ पे आते के साथ ही सियोंग जुन से सबसे पहले यही पूछता है आखिर ये दोनों यहाँ पे क्या कर रहे हैं, जिसके जवाब में सियोंग जुन उसको बोलता है कि मेरे को दो तरीके के लोग बिल्कुल भी पसंद नहीं है, एक जो मेरे को स्टैप करने वाले हैं एंड दूसरे जो मेरे को स्टैप कर चुके हैं। एंड इसके बाद इससे पहले कि यूंगसू कुछ अटैक करे, सियोंग जुन उसको वहाँ पे कूट के रख देता है। देन ये यहाँ पे कट होता है एंड हम लोग को दिखाया जाता है इन दो बंदों का सीन, जो दोनों बंदे हैं वन पंच टीवी नाम के चैनल के ओनर, जिसमें से एक का नाम है ग्योल एंड दूसरे का नाम है वांगुक। एंड वांगुक को कॉल आया होता है इनके बॉस का, यानी कि सियोंग जुन का, जो इनको बता रहा होता है कि अब इनकी कंपनी में एक और न्यू बंदा ऐड होने वाला है, जो कि है हाउ टू फाइट। जो बात सुनकर जो ग्योल है वो सबसे ज्यादा सोचती है कि अगर कोई नया बंदा टीम में आ रहा है तो मेरे को एक बार उससे पर्सनली खुद से जाके मिलके आना चाहिए। जिसके बाद जो वांगुक है वो उसको सीधा बोलता है कि देख तुम उससे मिलने तो जा रही है लेकिन बस अपनी लिमिट क्रॉस मत करियो। एंड वहाँ दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं कि जो स्नैपर है वहाँ पे सबको बता रहा होता है जो भी कुछ उनके साथ हुआ, कि कैसे वहाँ पर यूंगसू नाइफ लेके आ गया था एंड उसके बाद सियोंग जुन ने लोगों को बचाया। जो सब सुन के जो रूमी है वो तभी अपनी स्ट्रीम को ऑन कर लेती है एंड ये बंदी स्ट्रीम पे अपने व्यूअर्स को सब कुछ बताने भी लगती है। एंड वहाँ पे जो हॉबिन है वो गाइल के साथ बैठा हुआ है एंड यहाँ पर गाइल उससे पूछती है आर यू ओके, जिसके बाद हॉबिन लिटरली चिल्लाता हुआ बोलता है कि आई एम गोइंग टू वर्क विद सियोंग जुन। एंड ऐसा क्यों, जिसका रीजन हम लोगों को लास्ट एपिसोड में पता चल चुका था कि सियोंग जुन ने इसको अपने साथ वर्क करने के बदले में ऑफर किए थे 100 मिलियन वॉन। तो आखिर कितने सारे मनी के बदले में कौन बंदा उसके साथ वर्क नहीं करना चाहेगा। एंड स्टोरी में आगे यहाँ पर मांझी भी आ जाता है, जिसको देखकर लिटरली रूमी डर जाती है। एंड बाय द वे यहाँ पे मांझी ने भी अपना एक यूट्यूब चैनल बनाया है जिसका नेम आप इसका डिस्क्रिप्शन एक बार खुद से पढ़ लो। लेकिन हाँ, इसके भी यूट्यूब पर अभी 30 के सब्सक्राइबर्स हो चुके हैं एंड अब ये बंदा अपने गंजेपन को छुपाता नहीं है बल्कि अब ये उसी के दम पर अर्न भी कर रहा है। ये सब कुछ रूमी अपनी लाइव स्ट्रीम पर सभी बंदों को दिखा भी रही होती है। तभी वहाँ पे आती है ग्योल फ्रॉम वन पंच टीवी, जिसके बाद ये सीन पे कट होता है एंड हम लोगों को दिखाया जाता है सियोंग जुन का सीन, जो भी किसी बंदे से बोल रहा होता है कि कहीं ये बंदे कुछ गड़बड़ ना कर दे। एंड ये लोग यहाँ पे अभी इन वन पंच टीवी वालों की बातचीत कर रहे हैं एंड गेस व्हाट, ये लोग यहाँ पे गड़बड़ करने के लिए आ भी चुके हैं। यहाँ पे आते के साथ ही जो ग्योल है वो सबको अपने आप को इंट्रोड्यूस करती है एंड वो अपने आप को इंट्रोड्यूस करने के बाद लिटरली एक पिगबैक राइड के लिए बोलती है। एंड हमारा लोंडा तो वैसे ही कावरा बावरा हुआ पड़ा है तो वो रेडी भी हो जाता है। लेकिन उसके बाद हम लोग को दिखाया जाता है कि जो वांगुक है वो यहाँ पे आते के साथ ही हॉबिन के फेस को बेंच में चिपका देता है एंड वो बंदा बोलता है कि मैं देता हूँ तुझे राइड। जो देखकर वहाँ पर ताइहुन एंड मांझी जो वहीं पे थे वो लोग आ जाते हैं सीधा वांगुक के सामने। एंड नाउ मांझी आके उससे पूछता है आर यू एन गैंगस्टर, आखिर तूने बिन बात तो हॉबिन पे अटैक कैसे कर दिया, जिसका आंसर वांगुक नहीं देता। ये देखकर जो मांझी है वो लिटरली उसके बाद चार्ज अप कर देता है, लेकिन यहाँ पे वांगुक उसके अटैक को डॉज कर देता है एंड यहाँ पे बस फाइट स्टार्ट होने ही वाली थी कि तभी इनके बीच में हॉबिन आ जाता है। वो बंदा यहाँ पे आके इन लोगों को रोक लेता है एंड वहाँ पे दूसरी तरफ हम लोग रूमी को देखते हैं जो कि ग्योल को पहचान लेती है एंड ये बंदी सबसे पहले तो अपनी स्ट्रीम को ऑफ करती है और वो लिटरली ग्योल को उसका मुंह पे बोलती है कि तुम लोगों के साथ खेलने में काफी ज्यादा माहिर हो ना एंड तुम लोगों के बीच में झगड़ा कराने में काफी ज्यादा मजा भी आता है। इसके बाद रूमी एक और वर्ड बोले उससे पहले जो वांगुक है वो रूमी का आगे कॉलर पकड़ लेता है एंड इसको ऐसा करते देखते ही जो ताइहुन है वो उसके फेस पर अपनी एक किक बजा देता है, जो किक खाने के बाद जो वांगुक है वो ताइहुन के ऊपर बस चार्ज अप करता ही है बट वो वहाँ पर रुक जाता है क्योंकि जो ग्योल है वो वहाँ से जाने लगती है, जिसको देखकर वांगुक बोलता है कि मैं भी चल रहा हूँ साथ में। एंड इसके बाद जब वो वहाँ से जा रहा होता है तब ताइहुन उसको मॉक करते हुए बोलता है कि क्या अब तो अपने मालिक की बात नहीं मानेगा। एंड यहाँ पे वो उसका मालिक ग्योल को बोल रहा है, जिसके बाद ये लोग यहाँ से चले जाते हैं एंड हम लोगों को सीन दिखाया जाता है मांझी का, जो वहाँ पे अभी रूमी को प्रपोज कर देता है एंड ऑफ कोर्स जो रूमी है वो उसको रिजेक्ट कर देती है। लेकिन यहाँ पर जो हॉबिन है वो सोच रहा होता है कि क्या मैं सच्ची में लोगों के लिए इतना ज्यादा इजी टारगेट लगता हूँ। तभी उसके सर पे ताइहुन एक लात देके बोलता है कि हाँ तू लगता है इजी टारगेट, जिसके बाद ये सीन पे कट होता है एंड हम लोगों को सीन दिखाया जाता है वांगुक एंड ग्योल का, जो लोग अभी कहीं पे आए हुए हैं एंड यहाँ पर इनके सामने है ये कोई 3 बदमाश से लड़के, जो सबसे पहले तो वांगुक को देखकर इसे ग्योल का बॉयफ्रेंड समझ लेते हैं। बट यहाँ पर जो ग्योल है वो आने के बाद इन लोगों से भी राइड मांगती है एंड हर एक लौंडा एक सुंदर लड़की को देख के तो पिघलता है, तो ये बंदे भी इसको राइड देने के लिए तैयार हो जाते हैं एंड उसके बाद वांगुक इनको अच्छे से राइड देता है। जिसके बाद जो वांगुक है वो ग्योल को समझाता है कि कहीं तुम उन लोगों से रिवेंज लेने की तो नहीं सोच रही हो। एंड ये बंदी सच्ची में वही सोच रही है क्योंकि इसके बाद हम लोग देखते हैं कि जो रूमी है
वो अपने घर पे बैठी हुई होती है एंड वो अपना डेली का वर्क कर रही होती है, बट तभी वो फोन में देखती है कि वन पंच टीवी के चैनल पर आई हुई है एक वीडियो, जिसके बाद लोगों को सीन दिखाया जाता है हॉबिन का, जो कि इतनी तेज बारिश में भागते हुए आ रहा होता है रूमी के घर पे, क्योंकि रूमी ने उसको बुलाया होता है एंड उसे नहीं पता क्या क्या अभी हुआ क्या है। बट जब वो रूमी के घर पे पहुंचता है तब वो सबसे पहली चीज क्या देखता है कि रूमी बाहर बारिश में बैठी हुई है एंड ये लड़की वहाँ पे बैठ के रो रही है। देन लोगों को दिखाया जाता है सीन वन पंच टीवी का, जिन लोगों ने वीडियो बनाई है अबाउट रूमी एंड ये बंदे इस पूरी वीडियो में रूमी के खिलाफ फेक रूमर्स फैला रहे हैं। आई मीन इन बंदों ने इसके ऊपर ऐसे इल्जाम लगाए हैं जो कि काफी ज्यादा इन्होंने, आई मीन सेलिंग द वीडियोस एंड पेड डेटिंग, एंड इनकी ऑडियंस इतनी आसानी से तो रूमी को गलत मानने नहीं वाली है, इसीलिए ये बंदी फेक एविडेंस भी पेश करती है उन लोगों के सामने, जो वीडियो अब हॉबिन भी देख लेता है एंड ही नोस कि रूमी ऐसी लड़की तो नहीं है। इसके बाद हम लोगों को नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे पूरे स्कूल में हर एक लड़का रूमी के बारे में बात कर रहा होता है, लेकिन यहाँ पे तब रूमी आके इन लोगों को बोलती है कि मैं आज की वीडियो में सब कुछ एक्सप्लेन कर दूंगी, तो मेक श्योर कि आप लोग मेरी आज की वीडियो जरूर से देखो। देन इसके बाद जब रूमी यहाँ से घर जा रही होती है स्कूल खत्म होने के बाद, तब हम लोग को देखने को मिलता है कि इसी के स्कूल में कुछ लड़के इसको आकर पैसे ऑफर कर रहे हैं। तब रूमी उनको बोलती है कि वो सब कुछ बस एक रूमर है, मैं सच्ची में वैसा कुछ नहीं करती हूँ। जिसके बाद हम लोग देखते हैं यहाँ पे मांझी आगे उन लड़कों की गर्दन पकड़ के लिटरली लोगों को ऊपर उठा लेता है एंड ये रूमी को बोलता है तुम यहाँ जाओ, इनको मैं देख लूंगा। फिर उसके बाद शाम को रूमी की स्ट्रीम स्टार्ट होती है एंड वो स्ट्रीम में सब कुछ एक्सप्लेन करने लगती है, बट उस स्ट्रीम पर कुछ ऐसा होता है जो उसने नहीं सोचा था। जो ऑडियंस थी वो उससे मांगती है प्रूफ कि आखिर इसका क्या प्रूफ है कि उसने ये सब चीजें नहीं करी है, एंड जो चीज इसने करी ही नहीं है आखिर उसके अगेंस्ट में प्रूफ कैसे लेके आएगी। तो वो तब वहाँ पे प्रूफ्स तो नहीं शो कर पाती है, दैट्स व्हाई ऑडियंस उसी को झूठा ठहराने लगती है। इसके बाद हम लोगों को सीन दिखाया जाता है वांगुक का, जो भी एक जगह पे खड़ा है एंड वहाँ पर वो बंदा बात कर रहा है सियोंग जून से, एंड जो सियोंग जून है वो उससे बोल रहा है कॉल पे हाँ कि देख हॉबिन अब थोड़ी दिनों में अपनी कंपनी का एक मेंबर बनने वाला है, तो मैंने तेरे को मना करा था कि उसके साथ तो कोई सा भी सीन क्रिएट मत करियो, एंड जो अभी तूने उसके साथ सीन क्रिएट करा है उसको फटाफट से एंड कर। जिसके बाद जो वांगुक है वो इस कॉल को कट करता है एंड वो देखता है उसके सामने कोई आया हुआ है, एंड आखिर वो बंदा कौन है, तो वो बंदा है मांझी, जो यहाँ पे आया हुआ बस सिर्फ इस बंदे से फाइट करने के लिए। इन्हें आने वाले बस सिर्फ एक चीज बोलता है अपोलोजाइज टू रूमी। एंड ये फाइट स्टार्ट होने से पहले हम लोगों को एक छोटा सा कंपैरिजन दिखाया जाता है कि आखिर मांझी रियली में कितना ज्यादा बड़ा है। हम लोगों को दिखाया जाता है उसके स्कूल का बेंच, इस पर नॉर्मल बच्चे बैठते हैं तो वो थोड़े अच्छे वाले दिखते हैं, बट ये बेंच इसके सामने काफी ज्यादा छोटा सा लगता है। इस कंपैरिजन के बाद जो मांझी है वो लिटरली चार्ज अप कर देता है वांगुक के ऊपर, लेकिन जो वांगुक है वो उसके फेस पर एक पंच दे मारता है, जो पंच खाने के बाद जो मांझी है वो समझ जाता है कि वांगुक एक बॉक्सर है, एंड ये सब जानने के बाद भी जो मांझी है वो उसके ऊपर दोबारा से अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है, बट वांगुक उसको पहले एक जैब मारता है एंड उसके बाद ये बंदा लिटरली इसके ऊपर पंचेस की बारिश कर देता है, यहाँ तक कि जो अपना मांझी है वो इसके ऊपर एक सिंगल अटैक तक लैंड नहीं कर पाता और ये यहीं पे नॉकआउट हो जाता है। इसका हम लोग को सीन दिखाया जाता है ग्योल का, जो अभी एक पार्क में बैठ के अपनी लाइव स्ट्रीम ऑन कर रही होती है एंड वो लाइव स्ट्रीम पे अपने ऑडियंस से बस थोड़ी बहुत और सिंपैथी बटोर रही होती है। तभी वहाँ पे आ जाता है हॉबिन एंड हॉबिन को देखने के बाद सबसे पहले तो अपनी लाइव स्ट्रीम ऑफ करती है, देन वो हॉबिन से बात करने के लिए जाती है एंड हॉबिन यहाँ पे आते के साथ सबसे पहले चीज भी इससे यही बोलता है कि ये बंदे रूमी को जाके सॉरी बोले, एंड यहाँ पे ये बंदा अपने साथ एक रिकॉर्डिंग में लेके आया हुआ है जिसमें वांगुक मांझी को पीटने के बाद उसको अपनी की हुई गलती के लिए सॉरी बोल रहा होता है। इसके बाद हम लोगों को बताया जाता है कि आखिर इसके बाद से रिकॉर्डिंग कैसे आई। तो जो मांझी है वो वहाँ पर जाके पिटा था जानबूझ के ताकि वो उसके खिलाफ एविडेंस इकट्ठे कर पाए, एंड आखिर ये बंदा रिकॉर्डिंग कहाँ पे रख के कर रहा था कैमरा, बाद में ये बंदा वहाँ से कैमरा निकाल के अपने हॉबिन को दे देता है। जो रिकॉर्डिंग ये बंदा यहाँ पे आकर गियोल को दिखाता है एंड इस रिकॉर्डिंग को लिटरली देखने के बाद जो गियोल अभी झूले बैठी हुई थी वो वहाँ से उतर के हॉबिन के फेस पे एक बहुत ही तेज वाला पंच मारती है। फिर ये इसके बाद हॉबिन के ऊपर पंचेस की बारिश कर देती है एंड इसके बाद ये जो कैमरा है उसको भी तोड़ देती है। जिसके बाद ये बोलते हैं मुझे पता है कि तुमने इस रिकॉर्डिंग की कॉपी तो बना ली होगी, लेकिन क्या तुम्हें सच्ची में लगता है कि तुम मुझे हरा पाओगे। एंड इसके बाद गियोल इससे ये तक बोलती है कि अगर तुमने मेरे ऊपर अटैक करने की कोशिश भी करी तो मैं अभी यहाँ पर लाइव स्ट्रीम ऑन करके सबसे ये बोलूंगी कि जो हाउ टू फाइट है वो मेरे को यहाँ पे ब्लैकमेल कर रहा है। यहाँ तक कि उसको ये भी बोलती है कि अगर तुमने ज्यादा चालाकी करी तो मैं अभी यहाँ पे अपने कपड़े उतार के चिल्लाना शुरू कर दूंगी, एंड ये बीच यहाँ से जाने से पहले अपने हॉबिन के फेस पर एक पंच मार के जाती है। इसके बाद हम लोगों को थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर जो सियोंग जून है वो अपने हॉबिन के पास उससे मिलने के लिए आया रहता है, एंड यहाँ पे हॉबिन लिटरली बारिश में बैठा हुआ है किसी कोने में, एंड इसके पास सियोंग जून आके इसको बोलता है कि देखो बच्चा, अगर तुमको 100 मिलियन वॉन चाहिए तो तुमको वन पंच टीवी के साथ अपना कांड खत्म करना पड़ेगा, अन्ना 100 मिलियन वॉन को तुम भूल जाओ। एंड जैसे यहाँ पे बात आती है 100 मिलियन वॉन की, वैसे ही हॉबिन का एक्सप्रेशन चेंज हो जाता है। एंड अब इसके बाद हॉबिन के पास दो चॉइसेस हैं, या तो वो चुनेगा 100 मिलियन वॉन को या तो वो चुनेगा अपनी फ्रेंड रूमी को। जिसके बाद हम लोगों को दिखाया जाता है कि हॉबिन एंड स्नैपर आए हुए हैं वांगुक के पास उससे मिलने के लिए, एंड ये बंदे पहले तो स्टार्टिंग में आकर उससे बोलते हैं कि हाँ बस ये भी सेम कंपनी का पार्ट होने वाले हैं इसलिए लोग कैजुअली मीटअप करने के लिए आए हुए हैं, बट असली रीजन ये नहीं है क्योंकि ये लोग यहाँ पे आए रहते हैं इससे फाइट करने के लिए। एंड हम लोगों को बताया जाता है कि हॉबिन ने चूज करा है रूमी को ना कि 100 मिलियन वॉन को। एंड वहाँ पे दूसरी तरफ जो स्नैपर है वो भी अपनी लाइव स्ट्रीम स्टार्ट कर देता है, एंड इस बार ये बंदे यहाँ पे आए हैं
बिल्कुल ही प्रॉपर प्रूफ्स के साथ। एंड यहाँ पर हॉबिन इस बंदे को लिटरली एक्सपोज करना स्टार्ट कर देता है। वो सबसे पहले तो लाइव स्ट्रीम पे लोगों को ये बताता है कि इन लोगों ने जो फेक एविडेंसेस बनाए थे उनमें से एक आधा एविडेंस में जो फोन नंबर था वो फोन नंबर असली में वांगुक का ही है। जो सब कुछ सुनकर जो वांगुक है वो लिटरली भड़क सा जाता है। एंड इस पॉइंट ऑफ टाइम पे ये लाइव स्ट्रीम सभी बंदे देख रहे हैं। एंड उन्हीं में से एक ग्योल भी है जो इस लाइव स्ट्रीम को देखने के बाद तुरंत अपने भाई के पास पहुंचने के लिए निकल जाती है। लेकिन हम लोगों को दिखाया जाता है कि वो रास्ते में टकराती है ग्योल से, जिन लोगों की अब यहाँ फाइट होने वाली है। बट वहाँ पे दूसरी तरफ जो हॉबिन है वो इसको एक्सपोज कर ही जा रहा है। वहाँ पर लाइव स्ट्रीम पे ये भी बताता है कि किस तरीके से ये बंदा पास्ट में जेल से होके आ चुका है क्योंकि इसने खुद के फादर को मारा था। एंड इसके बाद फाइट के लिए जो हॉबिन है वो एक अजीब सा स्टांस लेता है। अब यहाँ पे इनकी फाइट होने वाली है। अभी यहाँ पे सेम टाइमलाइन में दो फाइट सेटअप हो चुकी है। एक तरफ में ग्योल वर्सेस ग्योल की फाइट एंड दूसरी तरफ में हमारे हॉबिन वर्सेस हांगुक की फाइट। तो हम लोग सबसे पहले जो कवर करने वाले हैं वो फाइट होने वाली है ग्योल वर्सेस ग्योल की फाइट, क्योंकि मेन फाइट को एंड में ही हम लोग कवर करेंगे। एंड यहाँ पे हम लोगों को जो नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है वो रहता है ग्योल का, जो अभी रूमी के घर पे उसको खाना खिला रही होती है क्योंकि रूमी का वैसे ही मत्था खराब है और इसलिए वो अभी खाना भी नहीं खा रही है। तो उसको खाना खिलाने के बाद वो वहाँ से चली जाती है। वो खुद के घर पे जाकर खुद को ट्रेन कर रही होती है। एंड आखिर ऐसा क्यों? ताकि कोई बंदा दोबारा से उसको बुली ना करे जैसा कि उसके साथ पास्ट में हुआ था। तो आखिर अब ये खुद को ट्रेन कैसे करने वाली है विद द हेल्प ऑफ दिस बुक। देन ये वाला सीन यहाँ पे कट होता है एंड हम लोगों को सीन दिखाया जाता है इन्हीं की फाइट का, जहाँ पर ये लोग लिटरली कुछ ऐसे वर्ड्स यूज करती है जो मैं भी यहाँ पर इस वीडियो में बोल भी नहीं सकता हूँ। बट हाँ, ये दोनों एक दूसरे के बाल पकड़कर अब लड़ना शुरू कर देती हैं। एंड यहाँ पर जो सबसे पहले ग्योल है वो सबसे पहले ग्योल को यही सेम बात बोलती है कि वो जाकर के रूमी से अपोलोजाइज कर ले। बट ऑफ कोर्स वो मानने वाली तो है नहीं, तो इसलिए जो ग्यूल है वो अपनी ग्योल को देती है एक हेडबट। एंड इसके बाद वो उसको मारती है एक राइट हुक, जिसको कि जो हमारी आइटर है वो ब्लॉक कर लेती है। एंड नाउ शी नोस कि जो ग्योल है वो एक बॉक्सर है, वो एक स्पेसिफिक टाइप की बॉक्सर है जिसको कहते हैं इन फाइटर। एंड जो ये बंदे हैं ये लोग क्लोज रेंज में आके पंचेस थ्रो करते हैं। एंड वहीं दूसरी तरफ जो इसका भाई है वो एक आउट बॉक्सर जो थोड़ी रेंज में रहकर पंचेस थ्रो करना ज्यादा पसंद करते हैं। बट इसके बाद जो ग्योल है वो ग्योल के ऊपर पहले एक पंच थ्रो करती है एंड देन वो उसके ऊपर लिटरली पंचेस की बारिश करना शुरू कर देती है। लेकिन जब ग्योल के कोर पे एक पंच मारने की सोचती है तब उसके साथ कुछ बुरा होता है। उसको ये पंच मारने के बाद काफी तगड़ा वाला हर्ट हुआ है, क्योंकि हम लोग देखते हैं कि जो ग्योल है उसने अपनी कोर में लगा रखी है एक मेटल की प्लेट। एंड उसके बाद ये इस प्लेट को बाहर निकालती है। एंड लुक एट दैट फिगर, हॉबिन को आखिर ये चीज कैसे नहीं दिख रही है। बाय द वे, कमिंग बैक टू द स्टोरी, जो हमारी ग्योल है वो इस फाइट में अब ग्योल के हाथ को पकड़ के उसको एक फ्लाइंग आर्म बार में फंसा लेती है। इसका लोगों को इस अटैक के बारे में थोड़ा बहुत बताया जाता है कि इसने ये अटैक सीखा था मूनसंग के टीचर से। सच्ची है, मूनसंग से भी नहीं, उसके टीचर से। एंड हम लोग को दिखाया जाता है कि अभी जो मूनसंग है वो अपने टीचर से इसी अटैक को सीख रहा है। एंड वो बंदा हमें बताता है कि जो उसका टीचर है वो इसी अटैक की वजह से ही काफी ज्यादा फेमस हुआ है। एंड यहाँ पर उसका टीचर ये भी बताता है कि मूनसंग ऐसा पहला बंदा नहीं है जिसको उसने ये अटैक सिखाया है, उससे पहले भी उसने ये अटैक किसी एक को सिखा रखा है। एंड वो कौन है अभी हम लोग देख रहे हैं। एंड यहाँ पे इस फाइट में जो कि ग्योल है उसने ग्योल को काफी तगड़ी तरीके से फंसा रखा है। उसके इस लॉक से छूटना काफी ज्यादा मुश्किल है। बट जो ग्योल है वो ग्योल के पैरों पे काट लेती है एंड वो इस लॉक से फ्री हो जाती है। जिसके बाद जो ग्योल है वो ग्योल के ऊपर एक पंच थ्रो करती है, जिसको कि ग्योल ब्लॉक तो कर लेती है बट सी नोटिसेस समथिंग, ब्लड। जो ग्योल है वो अपने हाथों में यूज कर रही है ब्रास नकल्स। जिसके बाद हम लोगों को पता चलता है कि जो ग्योल है वो सच्ची में बॉक्सर नहीं है, वो है एक स्ट्रीट फाइटर। एंड अब हम लोगों को फाइट देखने को मिलने वाली है ग्योल वर्सेस एक स्ट्रीट फाइटर की। इस फाइट में जो ग्योल है उसका ऑलरेडी अभी एक हैंड इंजर्ड है, क्योंकि उसने उस मेटल प्लेट के ऊपर पंच मारा था, जिसकी वजह से अभी उसका एक हैंड ठीक से काम नहीं कर रहा है। एंड इसका फायदा उठाते हुए ही जो ग्योल है वो उसके ऊपर टैकल अटैक देती है एंड उसको पकड़ लेती है। बट उसके साथ कुछ होता है अनएक्सपेक्टेड। जो ग्योल है वो उसको लिटरली अपने दूसरे हैंड की एल्बो से मारती है एंड उसके बाद वो उसको पकड़ के नीचे गिरा देती है एंड वो उसके ऊपर चढ़ जाती है। एंड ये सबसे फेवरेट पोजीशन है किसी भी एक स्ट्रीट फाइटर के लिए, क्योंकि वो ऊपर से बड़े आराम से अपने नीचे वाले बंदे को मार सकती है। बट आवर ग्योल इज रेडी फॉर इट। उसने उस बुक में स्पेशली इसी सीन के बारे में कुछ ज्यादा ही पढ़ा था एंड उसने इसकी प्रैक्टिस भी काफी तगड़ी कर रखी है। तो फिर आखिर वो इसके बाद करती क्या है, सीधा ग्योल के चिन पर एक अप किक देती है, जो कि खाने के बाद ग्योल वहीं पे पसर जाती है। एंड इसके बाद जो अपनी ग्योल है वो रुकती नहीं है, वो उसको ट्रायंगल चौक में फंसा लेती है। आखिर इस पोजीशन में कौन नहीं रहना चाहेगा। बाय द वे, इस चौक में फंसाने के बाद जो ग्योल है वो ग्योल के फेसिस पे पंचेस बरसाना शुरू कर देती है। एंड इसके बाद जो ग्योल है वो फाइनली नॉकआउट हो जाती है। एंड इनकी ये वाली फाइट अभी के लिए यहाँ पे होल्ड पे रखते हैं। एंड अब हम लोग जरा बढ़ते हैं हमारे हॉबिन वर्सेस वांगुक की फाइट पर, जहाँ पर लोगों को सीन दिखाया जाता है हॉबिन का, जो भी इस अजीब से स्टैंस की ही प्रैक्टिस कर रहा है। एंड इस स्टैंस का नाम क्या है, बियर क्रॉल। एंड अब अपना हॉबिन लड़ने वाला है एक रेसलर के स्टाइल में। जिसके बाद हॉबिन वांगुक पर एक टैकल अटैक करता है
और वो सोचता है कि आखिर कोई बॉक्सर नीचे की साइड में पंचेस क्यों ही चलाएगा। बट अपना वांगुक उसके इस टैकल को डॉज करके लिटरली उसके फेस पे एक पंच मारता है। एंड हम लोगों को पता चलता है कि जो ग्योल है वो वांगुक की छोटी बहन है। देन हम लोगों को वांगुक का एक छोटा सा पास्ट दिखाया जाता है जब ये बंदा अभी प्रिजन में है। एंड प्रिजन में बस सिर्फ इनका एक ही काम है, वो है ट्रेन करना। एंड यहाँ पर करंट फाइट में ये बंदा हॉबिन में अभी भी पंचेस दिए जा रहा है, जिसके बाद हम लोगों को हॉबिन की ट्रेनिंग का सीन दिया जाता है जहाँ पे ये बंदा ताइहुन के पास गया है ताकि ये बंदा उससे बेसिक बॉक्सिंग के पंचेस सीख पाए। एंड अभी यहाँ पर फाइट में इतना पिटने के बाद जो अपना हॉबिन है वो अब यूज करने वाला है बॉक्सिंग अगेंस्ट अ प्रो बॉक्सर। जिसके बाद हॉबिन अपना एक पहला पंच थ्रो करता है, बट जो वांगुक है वो उसके फेस पर एक एल्बो दे मारता है। एंड जैसे ही वो बंदा अपना दूसरा पंच थ्रो करता है वैसे ही उसके फेस पर एक और पंच आके पड़ता है। देन जो अपना हॉबिन है वो पंच के बीच में ही वांगुक को पकड़ने की सोचता है एक टैकल अटैक कर। बट गेस व्हाट, क्या होगा, जो अपना हॉबिन है वो वांगुक को टैकल में पकड़ तो लेता है लेकिन वो उसको गिरा नहीं पाता क्योंकि वांगुक ने उसको टैकल को कर लिया है ब्लॉक। एंड आखिर ऐसा कैसे? क्योंकि प्रिजन में वांगुक ने काफी बंदों से फाइट करी है एंड वहाँ पे सभी के सभी बंदे ज्यादातर इसके खिलाफ में बस सिर्फ टैकल ही यूज करते थे। सो ही नोज हाउ टू डिफेंड अगेंस्ट टैकल्स। बट ये चीज यहाँ पे काम नहीं आने वाली क्योंकि जो अपना हॉबिन है वो थोड़ा सा डिफरेंट है, इसलिए वो बंदा इसके पैर पर लिटरली एक एल्बो दे बजाता है। इसके बाद अब वांगुक का एक पैर तो हेवीली डैमेज हो चुका है। इसके बाद यहाँ से कट होता है एंड हम लोगों को सीन दिखाया जाता है सियोंग जुन का, जो अभी यहाँ पर बैठा हुआ है 244 के साथ। एंड यहाँ पर हम लोगों को एक चीज पता चलती है कि जितने भी हॉबिन के पास अभी एविडेंस हैं वो सारे एविडेंस आके इसको दिए किसने? इसको एविडेंस देने वाला कोई और नहीं बल्कि अपना सियोंग जुन, क्योंकि इस बंदे का सिर्फ एक ही मकसद है, वो है प्रॉफिट बनाना। फिर चाहे वो प्रॉफिट इन दोनों की फाइट से क्यों ना जनरेट हो। एंड अगर हम लोग अभी करंट फाइट में आए तो यहाँ पे वांगुक अपने डैमेज पैर को लेकर भी हॉबिन को सबसे पहले एक पंच थ्रो करता है। देन वो उसको देता है एक लेफ्ट हुक एंड उसके बाद एक अपर कट, जिसके जवाब में जो हॉबिन है वो वांगुक को मारता है एक बैक किक, जिसे भी वांगुक ब्लॉक कर लेता है। एंड नेक्स्ट अटैक में लिटरली वांगुक हॉबिन को पकड़ के फेंक देता है, जिसके बाद हॉबिन वहाँ पे गिरा पड़ा है। एंड अभी उसके अंदर इतनी भी हिम्मत नहीं है कि वो दोबारा से उठ के फाइट कर पाए। एंड ये सब कुछ स्क्रीन पे देख के जो रूमी है वो भी दूसरी साइड रो रही होती है। बट यहाँ पे फाइट में सडनली जो हॉबिन की बॉडी है वो अपने आप उठ के खड़ी हो जाती है। एंड आखिर ऐसा क्यों? क्योंकि अल्ट्रा चैट पे किसी ने उसको डोनेट करे हैं पूरे के पूरे 500 के वॉन। एंड अब दोबारा से हॉबिन फाइट में आ चुका है एंड ये दोबारा से अपने रेसलिंग वाले स्टैंड में आ जाता है, जो देखने के बाद जो वांगुक है वो सबसे पहले तो काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है। एंड वो सीधा आता है अपने हॉबिन को अटैक करने के लिए। एंड यहाँ पे अपना हॉबिन है वो भी इस बार अपने एक सीक्रेट एंड फाइनल मूव को यूज करने वाला है, जिसके बाद हॉबिन वांगुक के ऊपर दोबारा से एक टैकल अटैक करने जाता है। मेरे तुम्हारे एंड वांगुक की तरह सबने यही सोचा था कि ये बस एक नॉर्मल सा टैकल होने वाला है, बट वांगुक के फेस पे जो पड़ता है वो होती है एक फ्लाइंग नी किक। एंड लिटरली इस किक से वांगुक को डैमेज हुआ है और वो भी काफी ज्यादा, जिसके बाद अपना हॉबिन रुकता नहीं है, वो उसके फेस पे और 2-3 फ्लाइंग नी किक्स बजाते रहता है, जिसके बाद फाइनली अपना हॉबिन जीत जाता है एंड वांगुक वहाँ पे हो चुका है नॉकआउट। एंड अगर हम लोग देखें तो उसकी बहन वहां पे नॉकआउट हो चुकी है एंड वांगुक यहाँ पे हार चुका है। इट मींस वन पंच टीवी पूरी तरीके से इस मैच को हार चुकी है। इसके बाद ये लोग अपनी इस लाइव स्ट्रीम को एंड करते हैं एंड यहाँ पर हॉबिन ने कमाए हैं 8.20 मिलियन वॉन। एंड सिर्फ इतना ही नहीं, उसके सब्सक्राइबर्स भी अब 200K से सीधा 500K पे जंप कर चुके हैं। एंड उस फाइट के बाद जो वांगुक था वो तो वैसे चला गया था, लेकिन इसके साथ कुछ और भी हुआ था। जो उनका चैनल था वन पंच टीवी, उस चैनल पे से सभी वीडियोस डिलीट हो चुकी हैं, जो कि ग्यूल ने तो नहीं करी है क्योंकि उसका एक्सप्रेशन साफ साफ एक चीज बता रहा है। तो आखिर ये वीडियोस को डिलीट करा किसने? एक्सजेट कंपनी के बॉस सियोंग जुन ने, क्योंकि उसके पास उसकी कंपनी के सभी मेंबर्स के चैनल का एक्सेस रहता है। एंड यहाँ हम लोग देखते हैं कि जो ग्योल है उसको बीच रोड पे काफी ज्यादा ट्रोल किया जा रहा है। मैंने यहाँ पे हर बंदा उसके ऊपर हंस रहा है। एंड वहाँ दूसरी तरफ जो अपना हॉबिन एंड फ्रेंड्स हैं वो लोग किसी कैफे में बैठकर मजे कर रहे होते हैं, बट तभी वो लोग देखते हैं कि उनके फोन पर एक नोटिफिकेशन आती है किसी के स्ट्रीम की। एंड ये स्ट्रीम किसकी है? ग्यूल की। उसने अपनी एक लाइव स्ट्रीम स्टार्ट करी है जहाँ पे वो इस ब्रिज से लिटरली नीचे कूदने वाली है, जो सब कुछ देखकर हॉबिन एंड उसके फ्रेंड्स एंड साथ में जो ग्यूल का भाई है वो भी उस ब्रिज की ओर भागते हैं उसको बचाने के लिए। एंड यहाँ पर हम लोगों को दिखाया जाता है इन दोनों भाई बहनों का पास्ट, जो ज्यादा तो नहीं बट थोड़ा बहुत तो डार्क है, क्योंकि इस पास्ट में लोगों को दिखाया जाता है वांगुक का सीन जो भी यंग है, उसको पिक्चर्स क्लिक करना काफी ज्यादा अच्छा लगता है, बट ये चीज उसकी मदर को अच्छी नहीं लगती। ऐसा क्यों, वो हम लोग इसके फेस से ही देख के बता सकते हैं, क्योंकि जो इसकी मदर है इसको इसका हस्बैंड काफी ज्यादा मारता है ड्रिंक करने के बाद, जो चीज वांगुक को बिल्कुल भी पसंद नहीं है। इसलिए वो अपनी मदर को बोलता भी है कि क्यों ना हम लोग यहाँ से कहीं दूर चले जाए, बट उसकी मदर उसको बोलती है औकात में, बाप है वो तेरा। देन हम लोग नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि जो वांगुक की मदर है उसने सुसाइड कर लिया है लिटरली, हाँ। एंड इस सुसाइड के बाद जो ग्यूल है उसको मिलता है एक ट्रॉमा, एंड जो वांगुक है वो फ्यूनरल में अपने फादर को मारने की सोच रहा होता है, बट उसके फादर के आंसू देखकर वहीं पर रुक जाता है। लेकिन कुछ दिनों बाद उसको उसकी गलती का एहसास होता है
क्योंकि वो बंदा दोबारा से ड्रिंक करके इस बार ग्यूल को पीट रहा है। यहाँ पे जो ग्यूल सबसे पहले चीज बोलती है, शुड आई आल्सो डाई लाइक मॉम। जो चीज सुनने के बाद जो वांगुक है उसकी समझ जाती है एंड वो एक हैमर से अपने फादर की जान ले लेता है। इसके बाद उसको होती है जेल एंड उस जेल में ये बंदा पिट पिटाकर बॉक्सिंग सीखता है एंड बाहर आने के बाद जो चीज वो देखता है वो उसके लिए और ज्यादा शॉकिंग थी, क्योंकि उसकी बहन की मेंटल हेल्थ कुछ ठीक नहीं है एंड वो लोग इस ट्रॉमा से बाहर आने के लिए ही अपने इस यूट्यूब चैनल को स्टार्ट करते हैं नेम्ड वन पंच टीवी, जिसमें जो ग्यूल है उसको बॉक्सिंग उसके भाई ने सिखाई थी एंड स्ट्रीट फाइटिंग वो खुद सरवाइव करने के लिए सीखी थी। इसके बाद हम लोग आते हैं करंट टाइमलाइन में, जहां पर ग्यूल ब्रिज से कूद चुकी है एंड उसको बचाने के लिए उसका भाई भी बस नीचे कूदने वाला होता है, बट हॉबिन एंड उसके फ्रेंड्स उसको वहां पे नीचे कूदने से रोक लेते हैं। लेकिन व्हाट अबाउट ग्यूल जो नीचे कूदी थी, उसको स्विमिंग आती है इसलिए वो बच जाती है। जिसके बाद वो लोग ऊपर आके थोड़ी बहुत आपस में बहस करते हैं एंड देन ये दोनों अपने अपने रास्ते चले जाते हैं। जिसके बाद वन पंच टीवीआर ऑफिशियली एंड हो जाती है। लेकिन क्योंकि तुम लोग वीडियो में यहाँ तक बने हुए हो तो स्पेशली तुम लोगों के लिए, हाँ बस सिर्फ तुम लोगों के लिए, मैं तुम्हें नेक्स्ट पार्ट का एक स्नीक पिक देना चाहता हूँ। नेक्स्ट पार्ट में जो अपना हॉबिन है वो जाकर एक्सपोज करने वाला है सियोंग जून एंड उसकी एग्जैक्ट कंपनी को। तो आखिर अब वो ये सब कैसे करेगा वो तो हम लोग जाने वाले नेक्स्ट पार्ट में। तो आप लोगों को ये वाला पार्ट कैसा लगा मेरे को कमेंट सेक्शन में बताना मत भूलना। अगर वीडियो में यहाँ तक बने हुए हो तो मेक श्योर कि आप लोग वीडियो कर दो लाइक, और अगर चैनल पे न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके उस बेल आइकन को सिलेक्ट कर देना ऑल पे। मेरी हर एक न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन लेने के लिए सबसे पहले यहाँ से आप लोग मेरी इन अदर वीडियो को जाकर देख सकते हो। मैं आप लोगों से मिलूंगा ऐसी एक न्यू एंड ऑसम सी वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।